हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ केम क्लासेस में। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो आपका इसी साल पूरा हो सकता है, अगर आप मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग अभी इस समय करंटली ओपन है। और ये एप्लीकेशन की फॉर्म फिलिंग 27 फरवरी 2025 से लेकर 26 मार्च 2025 तक चलने वाली है। ये एग्जाम भी आपका 1 जून को होने वाला है और इसी साल के एंड तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और लेट्स know this opportunity and let's know how you should prepare for this exam one by one। complete information आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फॉर्म्स ये आपके सामने लिखे हैं जो मैंने आपको बताए। टोटल जो वैकेंसी इसमें निकली है वो 2117 वैकेंसीज निकली है। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। और अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है केमिस्ट्री के लिए। टोटल 199 असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री वैकेंसीज आर आउट। 199 इज अ ह्यूज नंबर। अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो आप पक्का यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के बन सकते हैं। ठीक है। इसमें जो एग्जाम डेट है वो 2 ग्रुप्स में सब्जेक्ट को बांटा गया है, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रुप 2 में केमिस्ट्री आ रही है। और केमिस्ट्री का जो एग्जाम डेट है वो 1 जून 2025 होने वाला है। क्या एग्जाम है, किस तरीके से एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से तैयारी होगी, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कौन कौन एलिजिबल है। आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और या तो आपने एमएच सेट क्वालिफाई कर रखा हो या तो फिर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो। तो या तो आपने नेट या सेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा हो। ठीक है। ये दिसंबर 2024 वाले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी डिटेल्स बाद में आएंगी। कौन क्वालिफाई हुआ, सर्टिफिकेट बाद में आएंगे, तो इसकी डिटेल्स से काम नहीं चलेगा। आपको सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मिनिमम होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं then you are very close to be a assistant professor in this year। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यहां पर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जीएस ओनली का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी की, मध्य प्रदेश की जीएस पूछी जाएगी। जो इसका एग्जाम सेंटर है वो इंदौर लिखा हुआ है, बट एग्जाम सेंटर आप एक बार जब एडमिट कार्ड आएंगे तब क्लियर होगा। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर 1 के होंगे वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमपी की जीएस के। और उसमें 1 घंटे का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। देयर विल बी 1 आवर टाइम फॉर द पेपर 1। और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स आपके होने वाले। ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है। ये लिख कर दे दिया गया है, ऑफलाइन आपका ओएमआर सीट के थ्रू आपका क्या होगा, पेपर होने वाला है। ठीक है। जो आपका पेपर 2 होगा केमिस्ट्री का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 आएंगे और आपका ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है। और इसमें टोटल आपके 600 मार्क्स बनने वाले हैं। टोटल 600, 200, 800 हो गए। और आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। तो आपकी टोटल जो मेरिट बनने वाली है वो 900 मार्क्स में क्या होने वाली है, बनने वाली है। ठीक है। ये बात क्लियर है। इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से लेकर 40 ईयर तक के जो एस्पायरेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए और डिटेल देख लेते हैं। सैलरी सबसे मेन चीज है, सैलरी। जो सैलरी आपकी 57,500 से लेकर 1,82,400 की रहेगी। ये बेसिक पे है, फिर इसके बाद एचआर जोड़ के और भी बढ़ जाती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है आपका। तो सिलेबस के बारे में चलिए मैं आपको डिटेल बता देता हूं। देखिए यहां पर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आपका 2025 है, ये आपका एमपी का जो सिलेबस है जीएस का, ठीक है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। जीएस का एमपी का सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ एमपी, जियोग्राफी ऑफ एमपी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ मध्य प्रदेश में आपका ये डिटेल इकोनॉमिक्स लिखी हुई है। इसके बाद ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक्स कल्चर एंड फोक्स लिटरेचर। इसके बाद यूनिट 5 में आपका इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ दिस नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसका जो सिलेबस है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका किसका है, जीएस का सिलेबस है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो आपका जो ये केमिस्ट्री का सिलेबस होने वाला है, ये सेकेंड पेपर, इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस यूनिट वाइज दिया गया है। ठीक है। आपको यूनिट वाइज यहां पर बताया गया कि सिलेबस क्या होने वाला है। केमिस्ट्री में एंशिएंट, अच्छा स्लैब सेकेंड पेपर में यूनिट 1 जो है
उसमें आपके यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पर यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, अच्छा केमिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रीन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन केमिकल। तो ये यूनिट 1 देखो थोड़ा हिस्टोरिकल आपका क्या कहते हैं डिटेल्स हैं अबाउट द केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट 1 है इसमें क्वांटम है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, ग्रुप थ्योरी है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, फेज रूल है, सॉलिड स्टेट है। इस तरीके से इसका सिलेबस जो है वो यूनिट वाइज यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। यूनिट वाइज ही आपको क्या करना है, इसको तैयार करना है। तो जो सिलेबस है ये भी आप डिस्क्रिप्शन से पूरा आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो देखिए मैथकेम क्लासेस अपना एक नया बैच 5 मार्च से स्टार्ट कर रहा है फॉर स्पेशल एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, जिसमें हम आपको तैयारी कराने वाले हैं इस एग्जाम की एज पर दिस शेड्यूल। और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको इन जनरल भी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट 1 आपका, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरीके से टेस्ट होने वाले हैं। 15 मार्च को यूनिट 2 का टेस्ट होगा, यूनिट 3 का टेस्ट आपका 25 मार्च को होगा, यूनिट 4 का आपका क्या होगा 5 अप्रैल को होगा, यूनिट 5 का आपका 5 अप्रैल को होगा। फिर साथ ही साथ जी जो यूनिट 1 है जिसमें आपकी बेसिकली जो एंशिएंट केमिस्ट्री है वो तो आपको इन जनरल कोर्स में दे देंगे, उसको आपको रेगुलरली पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको तैयारी करती रहनी है। इसके बाद जो जीएस वाला पेपर है उसकी बीच बीच में तैयारी होगी कि हिस्ट्री ऑफ एमपी, फिर जियोग्राफी ऑफ एमपी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ एमपी और कल्चरल एंड करंट इवेंट्स। तो इनका कंटेंट आपको इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब 15 मार्च तक आपको यूनिट 2 तैयार कर लेना है। तो इन ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या क्या दिया जाएगा ये भी मैं आपको फटाफट ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता देता हूं मैथकेम क्लासेस के। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑनलाइन कोर्स है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। एमपीपीएससी का कोर्स है, 7999 में भी डिस्काउंट चल रहा है। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। ये अभी कोर्स की वैलिडिटी तो देखिए आपके लिए यहाँ पर इतनी है, ठीक है। इसके अलावा इस कोर्स में देखो क्या क्या है, मेनली क्या है, हर टॉपिक का लेक्चर्स होंगे, हर टॉपिक के असाइनमेंट्स होंगे एज पर एमपी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। इसी तरीके से हर टॉपिक के टेस्ट भी होंगे जैसे कि एमपी के पीवाईक्यू हुए। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू बैंक में भी मिलेगी और डेली डाउट सेशंस भी मिलेंगे। 7999 में ये कोर्स अवेलेबल, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो आई विल रिकमेंड इफ यू आर क्वालिफाइंग this eligibility criteria you should apply for this exam and you should prepare for this very strongly. Okay, so thank you so much guys for watching this video. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकें। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।